अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फोकस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर के हम करैक्टरिस्टिक्स के मुतल्लिक पढ़ेंगे, खुसूसियात के मुतल्लिक। फोकस किसका? कनकेव मिरर का और कन्वेक्स मिरर का। कि कनकेव मिरर के फोकस की कौन सी प्रॉपर्टीज़ होंगी, करैक्टरिस्टिक्स होंगी, और जब कन्वेक्स मिरर होगा, इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर वाले केस में उसके जो फोकस की करैक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, इसके मुतालिक हम पढ़ेंगे। मैं एक कनकेव मिरर ड्रा करता हूँ और एक कन्वेक्स भी, फिर देखते हैं। कनकेव मिरर कौन सा होता है? वो मिरर जिसकी अंदरूनी जो कर्व सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग हो, इनर कर्व्ड सरफेस रिफ्लेक्टिंग, इसका आड़ा कनकेव मिरर। यानी यूं ये जो मिरर है ये कनकेव होगा। क्यों? क्योंकि इसकी अंदर वाली रिफ्लेक्टिंग मैं ले रहा हूं। ये इनर, जिसकी इनर कर्व सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगी वो कनकेव मिरर होगा। ये हमारे पास कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर। और ये कनकेव मिरर, अब इसमें फोकस की क्या प्रॉपर्टीज होंगी? एक कन्वेक्स मिरर भी लेंगे, उसमें फोकस की क्या प्रॉपर्टी होंगी? कन्वेक्स मिरर कौन सा होता? द मिरर हुज आउटर कर्व सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, जिसकी बाहर वाली सरफेस जो है, आउटर बैरूनी कर्व सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग हो, उसे हम कहेंगे कन्वेक्स मिरर। अब मैं एक कन्वेक्स मिरर भी ड्रा करता हूं। ये कन्वेक्स मिरर है, इसकी जो है आउटर कर्व सरफेस ये रिफ्लेक्टिंग है, इसकी इनर अंदरूनी वाली, अंदर वाली तो अंदरूनी सरफेस, इसकी बैरूनी सरफेस, आउटर कर्व सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, इज अ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, ये कन्वेक्स मिरर है। अब कहता कनकेव मिरर में फोकस जो होगा, प्रिंसिपल फोकस, उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी, और कन्वेक्स मिरर में फोकस की प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी, इसके मुतालिक हम पढ़ेंगे। ये कनकेव मिरर है, ये कन्वेक्स मिरर है। कनकेव मिरर में लाइट रेज आई थी, आके टकराई, वो लाइट रेज जो पैरेलल थी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। लाइट रेज यूं आई, ये लाइट रे इसके ऊपर आके टकराई कनकेव मिरर पे। ये मुख्तलिफ लाइट रेज आई, पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, कनकेव मिरर पे आके टकराई मुख्तलिफ पॉइंट से। टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज कर गई, मिल गई। ये यूं रे आई यहां पे, ये रे आई यहां पे कन्वर्ज हो गई, ये रे आई यहां पे, ये रे आई रिफ्लेक्शन के बाद, पहले जाके मिरर के साथ टकराई, टकराने के बाद बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, पहले मीडियम में वापस आ रही हैं। जब वापस आ रही हैं तो तमाम की तमाम रेज हम देख रहे हैं एक खास पॉइंट, यहां पे जो पॉइंट है इसमें से गुजर रही हैं। पहले रेज गई, पैरेलल थी, यूं जाके मिरर के साथ टकराई, टकराने के बाद जब बाउंस बैक वापस आई इनटू द फर्स्ट मीडियम, पहले मीडियम में एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो रही हैं, मिल रही हैं तमाम की तमाम रेज। जिस पॉइंट पे मिल रही हैं इसको हम कहते हैं जी फोकस, प्रिंसिपल फोकस इसे कहेंगे। ये आपके पास प्रिंसिपल फोकस है एफ। अब कनकेव मिरर का केस था, कन्वेक्स मिरर वाला केस देखते हैं। इसमें लाइट रेज जो थी आई, कन्वेक्स मिरर कौन सा मिरर? जिसकी आउटर कर्व सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगी। लाइट रेज आई, यूं टकराई, ये कौन सी रेज हैं? पैरेलल लाइट रेज हैं, आगे टकरा रही हैं किस मिरर पे? कन्वेक्स मिरर पे। यूं कन्वेक्स मिरर पे मुख्तलिफ पॉइंट्स पे आगे टकराई, टकराने के बाद क्या हुआ? देखा गया कन्वेक्स मिरर में कोई रे किस तरफ जा रही है रिफ्लेक्ट होने के बाद, कोई रे किस तरफ, इनकी मुख्तलिफ डायरेक्शन हो गई। टकराने के बाद इन्होंने मुख्तलिफ डायरेक्शन फॉलो की। जब ये रेज आई, टकराई कन्वेक्स मिरर के साथ, टकराने के बाद जब पहले मीडियम में गई तो किसी ने कौन सी डायरेक्शन इख्तियार की, कोई किसी ने कौन सी, कोई कौन सी, ये ऊपर की तरफ गई, ये उससे कम, ये उससे कम, ये नीचे की तरफ अब जाने लग गई, यानी मुख्तलिफ डायरेक्शन में आगे की तरफ गई, मुख्तलिफ डायरेक्शन में गई, कहीं पे भी जाके मिली नहीं, कोई किस तरफ जा रही, कोई किस तरफ, कोई किस तरफ। अगर गौर से देखा जाए तो यूं मालूम होता है कन्वेक्स मिरर वाले केस में कि ये तमाम की तमाम रेस पीछे से कहीं आ रही हैं, पीछे एक पॉइंट है इनके, वहां से ये रेस आ रही हैं, मालूम हो रहा है। एक्चुअली में ऐसा नहीं है,
यानी ये पॉइंट है, यूं दिखाई दे रहा कि इस कन्वेक्स मिरर के पीछे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से ये तमाम की तमाम रेस आगे की जानिब निकल रही हैं। ये प्रिंसिपल फोकस है किसका? कन्वेक्स मिरर का, ये कनकेव मिरर का। अब इनकी हमने प्रॉपर्टी पढ़नी है, कन्वेक्स मिरर में इस एफ की और कनकेव मिरर में इस प्रिंसिपल फोकस की प्रॉपर्टीज, हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। अब देखें कनकेव मिरर में जो प्रिंसिपल फोकस है एफ, ये क्या है? इन द फ्रंट ऑफ, सामने है किसके? कनकेव मिरर के। कन्वेक्स मिरर में क्या है? जो फोकस है ये बिहाइंड द मिरर है, मिरर के पीछे। मिरर इस तरफ है, लाइट रेज यूं गई, टकराने के बाद बाउंस बैक, वापस आई। यूं लग रहा है कि इसका जो फोकस है वो बैक है, बिहाइंड है, इसके पीछे है। लेकिन कनकेव मिरर में जो प्रिंसिपल फोकस है एफ, वो सामने है, इन द फ्रंट ऑफ मिरर। लेकिन कन्वेक्स मिरर में बिहाइंड द मिरर। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ ली, एक खासियत पढ़ ली। कनकेव मिरर में जो प्रिंसिपल फोकस होगा वो इन द फ्रंट ऑफ मिरर होगा, कन्वेक्स मिरर में जो प्रिंसिपल फोकस होगा वो बिहाइंड द मिरर होगा, उसके पीछे। पहली खासियत पढ़ ली। द फोकस लाइज बिहाइंड द मिरर कन्वेक्स मिरर में। कहता कन्वेक्स मिरर वाला केस क्या? ये वाला कन्वेक्स मिरर वाला केस है। द फोकस लाइज, फोकस वो पॉइंट जहां से यूं लग रहा रेस निकल रही हैं, ये रहा, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे है, ऐसे लग रहा। अब कनकेव वाले केस में द फोकस लाई इज इन द फ्रंट ऑफ मिरर, ये मिरर के सामने है, फ्रंट ऑफ द मिरर है, बिल्कुल सामने। ये खासियत थी। दूसरी खासियत, द फोकस इज विर्चुअल। हाँ, अब जो कन्वेक्स मिरर है ये क्या एक्चुअली में इसका फोकस है? क्या यहां से लाइट रेज निकल रही? लाइट रेज तो सामने की तरफ गई थी, यूं टकराई, टकराने के बाद पहले मीडियम में वापस आ गई। लगा यूं कि इस मिरर, लट किया ये मिरर है एक, लाइट रेज यूं गई, टकराई, टकराने के बाद बाउंस बैक, कोई किस तरफ गई, किसी की डायरेक्शन किस तरफ थी, किसी की डायरेक्शन किस तरफ। लगा यूं के पीछे एक पॉइंट है, वहां से ये रेज आ रही, लेकिन एक्चुअली में तो पीछे से कोई पॉइंट है ही नहीं जहां से एमिट हो रही हो। इसका मतलब इसका जो प्रिंसिपल फोकस होगा ये क्या होगा? विर्चुअल होगा, हकीकतन नहीं होगा, हकीकी नहीं होगा, विर्चुअल है। लग यूं रहा कि वहां से रेज अमिट हो रही हैं, लेकिन एक्चुअली में अमिट नहीं हो रही, दिखाई यूं दे रहा है, तो इसका हम फोकस कहेंगे ये विर्चुअल है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में वहां से रेज अमिट नहीं हो रही। द फोकस इज विर्चुअल, फोकस विर्चुअल है, हकीकी नहीं है। ये कनकेव में जो फोकस है ये हकीकी है, ये रियल है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में रेज आके यहाँ पे कन्वर्ज कर रही हैं, मिल रही हैं। जब यहाँ पे मिल रही हैं तो ये एक्चुअली में मिल रही हैं, इसलिए ये रियल है। लेकिन कन्वेक्स वाले केस में लग यूं रहा कि वहां से निकल रही, लेकिन एक्चुअली में निकल नहीं रही, इसलिए इसका जो फोकस होगा किसका? कन्वेक्स मिरर का, इसका जो फोकस होगा विर्चुअल होगा। लेकिन जब कनकेव भी बात करेंगे तो इसका जो फोकस होगा वो क्या होगा? रियल होगा, रियल फोकस। ये द फोकस इज विर्चुअल कन्वेक्स वाले केस में, कन्वेक्स मिरर है। द फोकस इज विर्चुअल एज रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन। कहता रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस, लगा यूं के पीछे से आ रही हैं किसी एफ पॉइंट से, लेकिन एक्चुअली में एफ पॉइंट कोई है ही नहीं, वहां से आ ही नहीं रही, इसलिए इसका जो फोकस होगा हम क्या कहेंगे? ये विर्चुअल है, हकीकत में नहीं है। अब आगे कनकेव वाले केस में द फोकस इज रियल, इसका फोकस रियल है एज रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन। जो रेज थी लाइट की रिफ्लेक्शन के बाद ये यहाँ पे एफ पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही हैं, मिल रही हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज एट द फोकस, एक्चुअली में मिली। जब एक्चुअली में मिली तो इसका जो फोकस होगा हकीकत में मिल रही हैं, रियल है। वहां पे लग यूं रहा कि रेज अमिट हो रही हैं, लेकिन एक्चुअली में अमिट नहीं हो रही, तो इसका जो फोकस होगा वो विर्चुअल होगा, कनकेव का रियल है। ये कैरेक्टरिस्टिक थी किन की? कन्वेक्स और कनकेव मिरर की। आगे आ गया टॉपिक हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फीरिकल मिरर। स्फीरिकल मिरर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस तरह होगी, किस तरह लाइट जाकर टकराएगी, फिर पहले मीडियम में वापस आ जाएगी, किसमें? स्फीरिकल मिरर में। तो याद रखें जिस तरह प्लेन मिरर में ये केस है ना कि लाइट जाती है प्लेन मिरर के साथ, टकराती है, टकराने के बाद फिर पहले मीडियम में ही आ जाती है, चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, बिल्कुल इसकी तरह हम स्फीरिकल मिरर में भी यही बात होगी। तो देखते हैं स्फीरिकल मिरर में किस तरह रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फेनोमेना अकर होता है। तो ये मैं एक लूंगा जी, ये रहा, ये मेरे पास एक मिरर है। अब ये वाला पार्ट जो है
इतना। इसकी बैरूनी सतह जो है रिफ्लेक्टिंग है, बाहर वाली आउटर कर्व सरफेस, जिसकी आउटर कर्व सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो वो कौन सा होता है? कन्वेक्स। तो यहां पे ये कन्वेक्स, यहां पे मैं इनर रिफ्लेक्टिंग सरफेस लूंगा इधर, तो ये क्या कहलाएगा मेरे पास? कनकेव। या आप अलग अलग केस ले लें, इसको एक केस ले लें, मान लें आगे वाले को और मान लें, चलें इसे एक ही केस मान लें। इसकी बस आप बैरूनी आउटर कर्व सरफेस ले लें कि इसकी आउटर कर्व सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, तो ये कौन सा होगा? जिसकी आउटर कर्व सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो वो कन्वेक्स मिरर होता है। तो ये होगा जी स्फीरिकल मिरर में रिफ्लेक्शन का फेनोमेना देखना चाहता हूं किस तरह होती है। यू लाइट रे आई, ये लाइट रे आके टकराई, जो लाइट रे आके टकराती है उस रे को हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे है, ये वाली रे जो अभी मैंने ड्रा की, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है। टकराने के बाद ये क्या करेगी? पहले मीडियम में वापस बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, पहले मीडियम में वापस चली जाएगी। टकराने के बाद ये यूं पहले मीडियम में ही वापस चली गई। जो रे टकराने के बाद पहले मीडियम में ही वापस चली जाए उसे क्या बोलेंगे हम? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। जो टकराई थी वो इंसिडेंट रे, जो बाउंस बैक हुई चली गई पहले मीडियम में दोबारा, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो ये रिफ्लेक्टेड रे है। इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे इंसिडेंट रे आगे टकराई और रिफ्लेक्शन हुई, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आप नॉर्मल ड्रा करेंगे, नॉर्मल। ये आपने नॉर्मल ड्रा किया किस पॉइंट पे? इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। ये रहा, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करवाएंगे नॉर्मल को। अब नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगी ये आई होगा, इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। और रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो नॉर्मल एंगल बनाएगा इसे आर से रिप्रेजेंट करवाएंगे, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो हम देखेंगे स्फीरिकल मिरर वाले केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे किसमें? स्फीरिकल मिरर में। ये थी जिसकी आउटर कर्व सरफेस रिफ्लेक्टिंग थी। बिल्कुल इसी तरह एक हम मिरर लेते हैं जिसकी इनर कर्व सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगी। आ जाएं अब इधर, ये इसकी इनर कर्व सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, हमने कहा अंदरूनी, अंदर वाली। तो लाइट रे आई आके इसके किसी एक पॉइंट पे टकराई, इस पॉइंट पे टकराने के बाद जो लाइट रे आके टकराती है इसको क्या नाम देते हैं? इंसिडेंट रे का। तो ये वाली इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। टकराई, टकराने के बाद ये पहले मीडियम में ही वापस लौट जाएगी, यूं। ये पहले मीडियम में ही वापस चली गई। अब जिस पॉइंट पे आके टकराई थी इसको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो रे पहले मीडियम में वापस गई इसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। जिस पॉइंट पे आके टकराई इस पे आपने एक नॉर्मल ड्रा किया, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करवाएंगे। अब जो इंसिडेंट रे थी, इंसिडेंट रे इसके साथ कोई एंगल बनाएगी, इसे आई कह ले, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे जो है ये भी नॉर्मल के साथ कोई एंगल बनाएगी, इसको आप क्या कह लें? आर कह लें। ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी ये एंगल आर है, एंगल आर नॉर्मल के साथ। तो ये वाला एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखेंगे यहां पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पे भी हमने देखा रिफ्लेक्शन का लॉ होल्ड हुआ। जिसकी आउटर कर्व सरफेस रिफ्लेक्टिंग थी, जिसकी इनर कर्व सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, वहां पे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड हुआ। यूं हमने देखा कि रिफ्लेक्शन का जो फेनोमेना सेम जिस तरह प्लेन मिरर में अकर होता है वैसे ही स्फीरिकल मिरर में अकर होता है। ये हमने देख लिया। ये था हमारा आज का टॉपिक। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।